नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। मिडिल ईस्ट की धरती पर एक महीने से बारूद बरस रहा है। आसमान मिसाइलें और ड्रोन से पटा हुआ है। हर तरफ है दहशत, हर तरफ है मौत का सन्नाटा। लेकिन 30 दिन बाद भी इस महासंग्राम का जो नतीजा निकला, उसने पूरी दुनिया के सैन्य विशेषज्ञों को सन्न कर रख दिया है। जी हाँ, आज हम आपको जो 3 तस्वीरें दिखाएंगे वो इस जंग की पूरी हकीकत को कर देगी बेनकाब। अब जो तस्वीरें सामने आई है मिडिल ईस्ट के इस हालात को लेकर, ये हैं वो 3 तस्वीरें। देखिए, ईरान के वो फौलादी इरादे जिनसे टकराकर डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ और नेतन्याहू की रणनीति दोनों हो चुके हैं चकनाचूर। ईरान ने वो सबक सिखाया है कि इतिहास जब भी पलटा जाएगा, सुपर पावर अमेरिका की रूह कांप जाएगी। जिसे कमजोर समझता था, उसे ईरान ने अमेरिका की वैश्विक साख पर ऐसा बट्टा लगा दिया कि अब वॉशिंगटन के पास तो जवाब देते नहीं बन रहा। ईरान ने भी पीटा और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी एक तरह से उसने करा दिया। अब देखिए, जो दूसरी तस्वीर है, ये दुनिया के स्वघोषित चौधरी का आत्मसमर्पण है। जो डोनाल्ड ट्रंप जंग के पहले दिन कह रहे थे कि भाई ईरान को हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, हम वहां पर रिजीम चेंज कर देंगे, ईरान पर अमेरिका का कब्जा होगा, ये सारी बातें कोरी साबित हुई। आज वही ट्रंप अपनी इज्जत बचाकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मिशन तख्ता पलट फेल हो चुका है। हॉर्मुज आज भी ईरान के कब्जे में है और ट्रंप ने जो सोचा था उसकी ठीक उल्टा हुआ। अमेरिका इस युद्ध के दलदल में ऐसा फंसा कि अब उसे एग्जिट रूट भी नसीब नहीं हो पा रहा। और ये है तीसरी तस्वीर आपके सामने। सबसे खतरनाक, जब नेतन्याहू जंग नहीं जीत सके तो उन्होंने मजहबी कार्ड खेल दिया और ये शिया और सुन्नी को आपस में लड़ाने की इजरायली साजिश है। ईरान चीख कर कह रहा है कि उसके निशाने पर सिर्फ अमेरिकी बेसेस हैं, कोई रिहायशी इलाका नहीं। लेकिन इजराइल जानबूझकर सुन्नी इलाकों को कर रहा है लहूलुहान, ताकि पूरा इस्लामिक जगत आपस में ही भिड़ जाए और इजराइल का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। क्या ट्रंप और नेतन्याहू की ये बांटो और राज करो वाली चाल कामयाब होगी, या फिर ईरान का ये खुलासा इस जंग को एक अलग ही रुख में तब्दील कर देगा? ये बड़ा सवाल है। चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 88वां चरण हो चुका है शुरू। जी हाँ, बड़ी खबर है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 88वां चरण इजराइल के सैन्य ठिकानों पर करारा अटैक कर रहा है। ईरान ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और इस हमले में इजरायली कार्गो शिप तबाह हो चुका है, जो खबर सामने आ रही है। समझिए इस खबर को। जिस तरह से 34 दिन होने को आए हैं इस पूरे युद्ध के, लगातार जिस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, इजराइल की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आता है ईरान ने क्या किया? ईरान ने अब करारे हमले करने शुरू किए हैं इजराइल के सैन्य ठिकानों पर। यानी ये कहा जाए चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। इजरायली सेना को संभलने तक का मौका नहीं दे रहा। एक तरफ से हमला करके जैसे ही इजरायली सेना को तबाह करता है, ठिकानों को तबाह करता है, वहां के उस इलाके के सैनिक थोड़े से मोर्चा संभालते हैं, तब तक दूसरी जगह पर धमाके के साथ में ईरान इजराइल में तबाही मचा देता है। और यही गोरिल्ला वॉर टेक्निक कहीं ना कहीं इजराइल की या नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, ईरान के ड्रोन ऑपरेशन की तस्वीरें आ रही है सामने। तो बड़ी खबर, ईरान का जो ड्रोन है वो किस तरह से तबाही मचा रहा है, उसकी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। ईरान के इस ड्रोन ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें ईरान की सरकारी मीडिया लगातार अब ये दावा कर रही है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें दावा किया जा रहा है कि IRGC की एयरोस्पेस यूनिट तबाही मचा रही है। IRGC की एयरोस्पेस यूनिट का ये ड्रोन ऑपरेशन है। यूएस इजराइल के खिलाफ हमले की नई लहर का आगाज IRGC कर चुका है। अब IRGC ईरान में सबसे ज्यादा ताकतवर है। IRGC ही अब आगे की रणनीति तय कर रहा है। IRGC ही ये तय कर रहा है अगला हमला कहां होगा, अगला निशाना क्या होगा, अगला कदम आखिर होगा क्या। अब इस बीच IRGC ने अपना एयरोस्पेस यूनिट का ड्रोन ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है। एक और बड़ी खबर जान लीजिए, ईरान जल्द ही अब ये युद्ध खत्म कर सकता है।
तो बड़ी खबर ईरान जल्द ही जंग खत्म कर सकता है। जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप का बड़ा बयान है, हॉर्मुज़ ठप होने से कोई लेना देना नहीं है, हर देश अपना बचाव खुद करे, ये बात डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। आपको बता दें, इस पूरे जंग को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान सामने आया। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान अब इस युद्ध को खत्म करना चाहता है। ईरान सरेंडर करने की भूमिका है, ईरान इस युद्ध को ज्यादा खींचना नहीं चाहता। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ ठप हुआ तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों को सीधे चेता दिया है कि अगर आपका कार्य प्रभावित हो रहा है तो आप सीधे एक तरह से बचाव करें, ये अब आपका खुद का कॉल है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले कोशिश कर रहे थे, अन्य देश उनके साथ में आए, लेकिन बाकी सारे देशों ने मना कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये हथकंडा अपनाने की कोशिश की। अब बात समझिए, डोनाल्ड ट्रंप के आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं, सरेंडर करने जा रहे हैं। आखिर ट्रंप के आत्मसमर्पण की मजबूरियां क्या है, वो आपको बताते हैं। ऐसे 10 बड़ी मजबूरियां। अब जानकार कहते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि वो नियंत्रित करें, लेकिन वो कोशिश ध्वस्त हो गई, नाकाम हो गई। अब दूसरी बड़ी वजह जानिए, अब ईरानी जनता विद्रोह नहीं कर रही बल्कि उनकी सरकार का साथ दे रही है। तो यहाँ पर जो बड़ी प्लानिंग ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका की थी, वो भी ध्वस्त हो गई। अब तीसरी बड़ी तस्वीर, विकेंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था, वो भी यहाँ पर नजर आती है। चौथी बड़ी वजह आत्मसमर्पण की, सेना का डिसेंट्रलाइज्ड चेन कमांड यहाँ पर एक तरह से बड़ी मजबूती ईरान को दे रहा है। पांचवी वजह, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेशर अमेरिका पर पड़ता हुआ नजर आता है। यह भी बहुत बड़ी वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं। छठवीं वजह है अमेरिकी जनता, अमेरिका का विपक्ष और अमेरिका का बिजनेस ग्रुप जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहा है इस जंग को खत्म करने के लिए या अमेरिका के एग्जिट होने के लिए। सातवीं वजह है ईरानी मिसाइल और ड्रोन का विनाशक अटैक, जिसकी बिल्कुल उम्मीद इजराइल या अमेरिका ने नहीं की थी, लेकिन वो घातक प्रहार लगातार ईरान कर रहा है। और यही वजह है कि अब अपनी ही रणनीतियों पर सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता देख डोनाल्ड ट्रंप बाहर निकलना चाहते हैं। आठवीं वजह है, अरब में अमेरिकी कंपनियों पर अटैक की चेतावनी पहले ही ईरान दे चुका है, इसीलिए अगर ऐसा हुआ तो जो बची कुछ अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है वो पूरी तरह से टूट जाएगी, डूब जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। नौवीं बड़ी वजह है, खाड़ी के अमेरिकी सहयोगियों को भारी नुकसान पहुंचा है। भरोसा किया था अमेरिका पर खाड़ी देशों ने, लेकिन अमेरिका ने उनकी अर्थव्यवस्था, वो खुद तो डूब रहे हैं लेकिन खाड़ी देशों को भी एक तरह से डुबोकर ही मानेंगे, ऐसा नजर आता है। 10वीं बड़ी वजह है यूरोप के सहयोगी और नाटो देशों की दूरी। अमेरिका आइसोलेटेड हो चुका है, अलग थलग पड़ चुका है कई अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी, और यही वजह है उसका पूरा खामियाजा पूरा ठीक रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब धर्म का घातक कॉकटेल मिला दिया गया है? क्या इजराइल जानबूझकर सुन्नी देशों पर हमले कराए ताकि ईरान को उकसाया जा सके? अब ईरान का दावा है कि ये इजराइल की वो चाल है जिससे पूरे इस्लामिक वर्ल्ड आपस में ही भिड़ जाए। आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें हम आप पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट प्लान से जिसे ईरान इजरायली साजिश कह रहा है। क्या वाकई बेंजामिन नेतन्याहू शिया और सुन्नी को लड़ाकर अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, या फिर अपनी नाकामी छिपाने के लिए ईरान का ये एक नया प्रोपोगेंडा है? ईरान के आसमान से बरसती मिसाइलों के बीच तेहरान से एक बड़ी आवाज उठी है। ईरान का दावा है कि इजराइल सिर्फ उस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि वो लेबनान, सीरिया और यमन जैसे देशों में सुन्नी आबादी वाले इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इजराइल चाहता है कि सुन्नी देश ये समझे कि इन हमलों की वजह ईरान है, यानी दोस्त का दुश्मन दुश्मन बन जाए। ईरान का तर्क है कि इजराइल जानबूझकर अब्राहम अकॉर्ड वाले देशों और सुन्नी बहुल इलाकों में तनाव पैदा कर रहा है ताकि अरब देश ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन क्या इस दावे में वाकई कोई दम है? एक्सपर्ट मानते हैं कि इजराइल की रणनीति डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो की हो सकती है। इजराइल जानता है कि अगर पूरा मुस्लिम जगत एक हो गया तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसलिए
वो ईरान के शिया प्रॉक्सी जैसे हिजबुल्ला और हूतियों को निशाना बनाते वक्त अक्सर सुन्नी देशों की सीमाओं का इस्तेमाल करता है। हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट और ओमान के पास हुई घटनाओं ने इस आग में घी डालने का काम किया है। ईरान कहता है कि इजराइल सुन्नी देशों को अपनी ढाल बना रहा है, जबकि इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा कर रहा है। असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर ईरान इस जाल में फंसकर किसी सुन्नी देश पर पलटवार करता है तो वो सीधे तौर पर पूरे अरब जगत से दुश्मनी मोल ले लेगा, और यही ट्रंप और नेतन्याहू चाहते भी हैं। 2026 की ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि परसेप्शन यानी कि धारणा की जंग बन चुकी है। ईरान के भीतर भी दो फाड़ हैं। एक गुट कहता है कि हमें इजराइल के उकसावे में नहीं आना चाहिए, जबकि दूसरा गुट तुरंत परमाणु हमले की वकालत कर रहा है। इजराइल ने ईरान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हर रास्ता तबाही की ओर जाता है। तो सच क्या है? क्या इजराइल वाकई एक बड़ी रिलीजियस वॉर की स्क्रिप्ट लिख रहा है, या ईरान अपनी कमजोर होती पकड़ को बचाने के लिए मजहबी कार्ड खेल रहा है? एक बात साफ है, मिडिल ईस्ट की ये शतरंज अब उस दौर में पहुंच गई है जहां एक भी गलत चाल पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। रिपोर्ट डेली। और आइए बढ़ लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान की ताकत से जुड़ी हुई इस समय की वॉर ब्रेकिंग जानिए। अब अमेरिका को एक बार फिर से ईरान ने अपनी ताकत दिखा दी है। जी हां, तेहरान की तरफ से एक वीडियो तस्वीरें जारी की गई। अंडरग्राउंड बेसिस की तस्वीरें हैं। बेस में दरअसल फाइटर जेट्स की तस्वीरें एक तरह से जारी की गई हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल देखिए ये ईरान की ताकत है। ईरान की ताकत। तेहरान ने दरअसल ये अंडरग्राउंड बेसिस के वीडियोस जारी किए, और ये जो बेस तैयार किया गया है इसमें फाइटर जेट्स हैं। फाइटर जेट्स की तस्वीरें। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले की एक तरह से धमकी दी थी, और ये जो वीडियो जारी किया गया है ये उसी धमकी का एक तरह से जवाब है। ईरान कह रहा है कि बहुत दे दी धमकी, अब उस धमकी का जवाब हम देंगे। ईरान बार बार ये कह रहा है कि जिस रूप में अमेरिका बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश करता है, उसके भी पास में उस ताकत का जवाब है। और ये वीडियोस देखिए, लगातार ईरान की तरफ से ऐसे तमाम वीडियोस जारी किए गए हैं जिसमें कभी वो अपनी मिसाइल की ताकत दिखाता है, कभी वो अपने हथियारों का जखीरा दिखाता है, कभी ड्रोन की ताकत दिखाता है। तो अब अंडरग्राउंड बेस की तस्वीरें कि भले ही ऊपर के इलाकों से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जमीन के अंदर भी उतनी ही गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं ईरान की सेना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग ईरान का इजराइल पर हमला लगातार जारी है। अब खबर यह है कि इजराइल के तेल अवीव पर ईरान ने अपनी मिसाइलों की बारिश कर दी है। अमेरिकी एम्बेसी के पास में हमला होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ईरान के इस हमले में 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले से कई दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है, और इस हमले के बाद में तेल अवीव में अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अच्छे संकेत नहीं दे रही। आम जनता प्रभावित है। शहर सिर्फ तहस नहस है, मलबे का ढेर बन चुका है। आसमान से ऐसा लगता है मानो मौत बरस रही हो। और ये जो तस्वीरें हैं तेल अवीव की, अब यहाँ पर तेल अवीव में मानो ये मंजर बहुत आम हो चुका है, क्योंकि आसमान में सिर्फ यहाँ पर मौत बरसती नजर आती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में लोगों के बीच में अब्बास अरागची पहुंचे हैं। जी हां, तनाव के बीच में अब्बास अरागची लोगों का हौसला बढ़ाने पहुंचे हैं। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची। लोगों का हौसला बढ़ाते हुए वो उनके प्रदर्शन में शामिल हुए। ट्रंप नेतन्याहू के खिलाफ दरअसल लोगों में जमकर नाराजगी है, और उसी को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। अब अमेरिका और इजराइल पर युद्ध थोपने का आरोप भी इस दौरान एक तरह से उनकी तरफ से लगाया गया। आपको याद होगा इसके पहले भी जब बड़े स्तर पर ईरान के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन हुए, तो चाहे बात मसूद पेज़ेश्कियान की हो या फिर ईरान की अलग अलग लीडरशिप की, वो सड़कों पर उतरकर उसका हिस्सा बने। हालांकि उसके बाद की तस्वीर ये कहा जाए कि
ईरान के लिए बड़ी चिंताजनक रही। वो सीधे तमाम नेता उन अमेरिका और इजराइल के निशाने पर आ गए थे। लेकिन इससे अलग, बगैर किसी डर के बेखौफ होकर अब्बास अराक्ची तेहरान में सड़कों पर लोगों के बीच में पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। मानो वो कह रहे हो कि भले हालात कैसे भी हो, हम डरने वाले नहीं हैं। अब मिडिल ईस्ट की जंग उस मोड़ पर आ गई है जहां बारूद से ज्यादा दिमाग लड़ाया जा रहा है। ईरान ने एक ऐसा दावा किया जिसने पेंटागन से लेकर यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया। ईरान का कहना है कि हमला हम कर रहे हैं, लेकिन धमाके इजराइल करवा रहा है। जी हां, ईरान ने दुनिया को आगाह किया है कि वो सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों यानी कि यूएस एयर बेसिस को निशाना बना रहा है, लेकिन अगर सऊदी अरब में, यूएई में या कतर के रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिर रही हैं तो उसमें ईरान का हाथ नहीं बल्कि इजराइल की साजिश है। क्या इजराइल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के जरिए अरब देशों को ईरान के खिलाफ युद्ध में झोंकना चाहता है? क्या नेतन्याहू का मिशन मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम जंग शुरू करना है? तेहरान ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। ईरान के मुताबिक उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ बड़ी मछली है, यानी अमेरिका। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन और मिसाइलें इतनी सटीक है कि वो किसी रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन पिछले 48 घंटों में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सऊदी और यूएई की सीमाओं के पास हुए धमाकों के बाद ईरान ने तुरंत बयान जारी किया, ये हमने नहीं किया। ईरान का कहना है कि इजराइल जानबूझकर इन इलाकों को निशाना बना रहा है ताकि सऊदी अरब, कुवैत और कतर को ये लगे कि ईरान उन पर हमला कर रहा है। मकसद साफ है, पूरे अरब जगत को ईरान के खिलाफ एक मोर्चे पर ला खड़ा करना है। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा? इजराइल की रणनीति हमेशा से प्रॉक्सिमिटी वॉर की रही है। अगर अरब देश इस जंग में कूदते हैं तो इजराइल का बोझ आधा हो जाएगा। लेकिन ईरान सतर्क है। वो दुनिया को पहले ही सबूत दे रहा है कि उसके हमले सिर्फ मिलिट्री टारगेट तक महदूद हैं। जानकारों का मानना है कि ईरान इस साजिश के बहाने दो निशाने साध रहा है। पहला, अरब देशों की सहानुभूति पाना और दूसरा, अपनी ताकत का एहसास कराना। ईरान ये संदेश दे रहा है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर तुम अमेरिका के साथ खड़े रहे तो फिर हम मजबूर होंगे। सऊदी अरब और यूएई इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्हें पता है कि अगर वो इस जंग का हिस्सा बने तो उनके विजन 2030 और उनकी तरक्की खाक में मिल जाएगी। ट्रंप प्रशासन दबाव बना रहा है कि अरब देश ईरान की दादागिरी को खत्म करने में साथ दे, लेकिन ईरान की चेतावनी ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया है। तो क्या वाकई इजराइल रिहायशी इलाकों पर बम गिराकर ईरान को फंसा रहा है, या फिर ईरान अपनी मिसाइलों की चूक को इजराइल की साजिश बताकर अपना पल्ला झाड़ रहा है? ये 2026 की सबसे बड़ी पहेली बन गई है। मिडिल ईस्ट की ये आग अब सिर्फ मजहब या मुल्क की नहीं बल्कि अस्तित्व की जंग बन चुकी है। ईरान का दावा अगर सच है तो इजराइल दुनिया के सबसे खतरनाक खेल को अंजाम दे रहा है, और अगर ईरान का दावा सिर्फ एक कवर अप है तो ये दुनिया के लिए महाविनाश की आहट है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या अरब देश इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर वो इस अदृश्य युद्ध का मोहरा बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव से जुड़ी हुई। ईरान ने अब अमेरिकी कंपनियों को सीधे सीधे चेतावनी दी है, धमकी दी है। ईरान की
बड़ी धमकी है अमेरिका की 18 कंपनियों को। अल्टीमेटम है, कंपनियों के कर्मचारी दफ्तर से दूर रहें, ईरान ने कहा है। और आज रात 10 बजे से हमले शुरू होंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब एक बार फिर से मिडिल ईस्ट धधकने वाला है, दहलने वाला है ईरान के हमलों से, क्योंकि बड़ी धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। और ईरान की तरफ से जिन कंपनियों को धमकी दी गई वो दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी मानी जाती है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी कंपनीज भी शामिल है। ईरान ने स्पष्ट किया कि ऐसे तमाम कर्मचारी जो इन कंपनियों में काम करते हैं उसके हेडक्वार्टर या दफ्तरों से दूरी बनाए रखें और दफ्तर में मौजूद ना रहे, क्योंकि अब अगला निशाना एक तरह से ये कंपनीज ही है। आप समझिए, अमेरिका ने कोशिश की थी ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने की। अमेरिका ने कोशिश की थी कि उसकी तमाम अर्थव्यवस्था के रास्तों को बंद कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, और अमेरिका का प्लान पूरी तरह से फेल रहा। लेकिन ईरान ने कहा कि अब हम इसे बताएंगे, हम जवाब देंगे। और यही वजह है कि ईरान की वो तमाम कंपनीज को निशानी, ये बड़ी चेतावनी है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। आखिर कौन कौन सी कंपनीज को धमकी दी गई है बता दूं आपको। IRGC के निशाने पर ये वो तमाम कंपनीज हैं जिसमें एप्पल, मेटा, इंटेल, डेल, एनवीडिया, बोइंग शामिल है। तो माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ओरेकल, G42, JP मॉर्गन, जनरल इलेक्ट्रिक शामिल है। गूगल, HP, IBM, पॉलिंटर, टेस्ला, स्पाई सॉल्यूशंस शामिल हैं। ये वो बड़ी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया में बड़ी भूमिका निभाती हैं, और इन कंपनीज में अमेरिका का अरबों खरबों का निवेश है। और ये एक तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इन्हीं अलग अलग तमाम जो एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उसके ऊपर आधारित है, निर्भर करती हैं। अब समझिए, अरब में अनुमानित अगर निवेश की बात करें तो एप्पल के बारे में कहा जाता है, खासतौर से अरब में अमेरिका का लगभग $1.6 बिलियन एप्पल कंपनी में निवेश है जो अरब में स्थित है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है, अरब में स्थित इस कंपनी में $15 बिलियन का निवेश अमेरिका का है। इतना ही नहीं, कई और कंपनीज जिसमें गूगल शामिल है, $10 बिलियन का निवेश अमेरिका का है इसमें। इसके अलावा और कई कंपनीज हैं जिसमें नाम मेटा का शामिल है। $1 से $2 बिलियन का निवेश अमेरिका का है इसमें, जो अरब में स्थापित है। टेस्ला में भी $1 बिलियन का निवेश अमेरिका का है, इसमें शामिल है, और यही वजह है कि वो निशाने पर है। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक की अगर बात करें तो $20 बिलियन का निवेश अमेरिका ने किया है। ये वो कंपनीज हैं जो है तो अमेरिका आधारित, लेकिन अरब में उनकी एक बड़ी भूमिका है, और सीधे उसको ही टारगेट अब ईरान की तरफ से किया जा रहा है। आज रात 10 बजे की एक तरह से बड़ी धमकी है। एक और बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से ईरान ने धमकी दी है इन कंपनियों को, उसके बाद में ट्रंप बौखला गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, धमकी देने वाले लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। टॉप लीडर्स का खात्मा अमेरिका ने कर दिया, और अब इन धमकियों से अमेरिका डरने वाला नहीं है। दरअसल IRGC ने इन तमाम कंपनियों को सीधे सीधे धमकी दी, जिससे अब अमेरिका का रिएक्शन सामने आ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो धमकी देते थे वो मर चुके हैं, यानी कि इसमें बात चाहे बात आयतुल्लाह अली खामनेई की हो या फिर ईरान के तमाम टॉप लीडरशिप और अधिकारियों की, अब सीधे निशाना उन पर था। उनका कहना, टॉप लीडर्स का खात्मा अमेरिका कर चुका है, इसीलिए अब इन धमकियों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर जान लीजिए। IRGC यानी ईरान ने खाड़ी देशों को भी बड़ी धमकी दी, और जो धमकी है वो चिंता बढ़ाने वाली है। IRGC ने खाड़ी देशों को धमकी देते हुए कहा है कि अब खाड़ी देशों के नेताओं को निशाना बनाएंगे, नेताओं के निजी आवास पर हमले करेंगे। हमारे नेताओं को निशाना बनाया गया तो उसका बदला हम जरूर लेकर रहेंगे। ये ईरान की तरफ से बड़ी धमकी है। समझिए, IRGC की ये धमकी इजराइल की और अमेरिका की चिंता बढ़ाने वाली है, और सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों के तमाम अलग अलग हिस्सों को भी एक तरह से दहलाने का इसको इस रूप में देखा जा सकता है। IRGC ने कहा है, खाड़ी देशों के नेताओं अब जरा संभल जाओ, क्योंकि अगला टारगेट कहीं ना कहीं यही खाड़ी देश के नेता है। इस वक्त जो बड़ी मिडिल ईस्ट से खबरें आई, जहां पर बारूद के ढेर पर एक चिंगारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल के साझा हमलों के बाद ईरान ने वो कर दिया जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ईरान ने एक साथ किए 10 से ज्यादा मुस्लिम देशों पर हमले, वो भी मिसाइल और ड्रोन से।
सऊदी अरब से लेकर यूएई और कतर से लेकर कुवैत तक आसमान से आग बरस रही है। लेकिन सवाल ये है कि अपनों के खून के प्यासे आखिर क्यों हो चुके हैं ईरान के रहवासी, ईरान की सेना और ईरान के नेता? क्यों मुस्लिम देशों को निशाना बनाया जा रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। मिडल ईस्ट में खौफ का वो मंजर शुरू हो चुका है जिसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट दे दी है। अमेरिका और इजराइल ने जैसे ही ईरान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक की, तेहरान का गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन इस गुस्से की आग में इजराइल नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देश जल रहे हैं। ईरान ने एक के बाद एक 10 से ज्यादा मुस्लिम देशों को निशाना बनाया। रियाद की सड़कों से लेकर दुबई के बुर्ज खलीफा की छांव तक सायरन की आवाज गूंज रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कसूर क्या है? ईरान के हमलों के पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिकन मिलिट्री बेस। ईरान का मानना है कि इन मुस्लिम देशों ने अपनी जमीन पर अमेरिका को पनाह दी है। कतर का अल उदैद एयरबेस हो या बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी का 5वां बेड़ा, ईरान उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। तेहरान ने साफ संदेश दिया है कि अगर इन देशों की धरती से ईरान पर हमला होता रहा तो अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मामला सिर्फ सैन्य ठिकानों का नहीं है, ये लड़ाई अब व्यक्तिगत हो चुकी है। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और कई टॉप कमांडरों की मौत ने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है। ईरान अब तड़प रहा है और इसी तड़प में वो हर उस गठबंधन को ध्वस्त करना चाहता है जो वाशिंगटन के करीब है। देखिए तबाही की ये कड़ियां हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया जिससे हवाई सेवा ठप हो गई। यूएई, दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट पहुंचाई गई। बहरीन जहां अमेरिकी नेवी का गढ़ है, वहां ईरान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सऊदी अरब, रियाद के पूर्वी इलाकों में भारी सैन्य हलचल देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि ईरान इन हमलों के जरिए एक रीजनल प्रेशर बनाना चाहता है। वो सऊदी और यूएई जैसे सरकारों को ये एहसास दिलाना चाहता है कि अमेरिका से दोस्ती उन्हें महंगी पड़ सकती है। ईरान ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अमेरिकी सुरक्षा कवच असल में एक छलावा है जो उन्हें युद्ध से बचाने के बजाय युद्ध की आग में धकेल रहा है। ऐसे में मिडल ईस्ट की यह आग अब बुझती नहीं दिख रही है। ईरान के इस आक्रामक रुख ने पूरे अरब जगत को दो गुटों में बांट दिया है। क्या ये हमले अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर करेंगे या फिर ये तबाही की बस एक शुरुआत भर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान को अब साथ मिलता नजर आ रहा है रूस का। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, बड़ी खबर, महायुद्ध में अब ईरान को मिला है रूस का साथ। जी हां, अब जानकारी है कि ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर रूस से बड़ी खबर ये सामने आई है। ईरान के लिए अब चेचन लड़ाके अब जंग में उतरने वाले हैं। जानकारी ये है रूस के चेचन लड़ाके जंग लड़ने के लिए अब ईरान का साथ देने के लिए पहुंचेंगे। अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी और बड़ी चिंता की बात इजराइल और उसके साथ अमेरिका की होगी। अब रूस के चेचन लड़ाके जंग लड़ने के लिए ईरान पहुंचेंगे। रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन अगर किया तो चेचन ईरान चले जाएंगे और रूस में हजारों की संख्या में चेचन लड़ाके ईरान के लिए तैयार हो रहे हैं। तस्वीरें भी एक तरह से जारी की जा रही हैं और ये कहा जाए कि वो अपने आप में इस पूरे मिडिल ईस्ट के तनाव को और बढ़ाती हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी वॉर ब्रेकिंग ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी हुई। ग्राउंड ऑपरेशन पर अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान सामने आया है। अब बड़ी वार्निंग है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम अमेरिका का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशंस, ट्रंप के पास हिम्मत नहीं है। ये बात अब्बास अराक्ची ने कही। युद्ध विराम नहीं, युद्ध का अंत मंजूर है।
ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का महाविनाश होगा। ये बड़ी चेतावनी जिस तरह से अब्बास अराक्ची की तरफ से दी गई है, उसको लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ग्राउंड ऑपरेशन अगर अमेरिका की तरफ से किया जाता है, बूट ऑन ग्राउंड किए जाते हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप ये समझिए, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल तैयार नहीं है, लेकिन अमेरिका बेसब्र नजर आता है और उसी को ही एक तरह से चेतावनी दे रखे हैं, चुनौती दे रखे हैं। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि स्वागत है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका का महाविनाश हो जाएगा। क्या बारूद की गंध और सायरन की आवाजों ने एक सुपर पावर को अंदर से खोखला कर दिया? वो इजराइल जो अपनी तकनीक और फौलादी जिगरे के लिए जाना जाता था, आज वो अपने ही लोगों के पलायन के बोझ तले दब रहा है। कल तक इजराइल गाजा के खंडहरों को देखकर हंस रहा था, फिलिस्तीनियों के पलायन का मजाक बना रहा था, लेकिन कुदरत का पहिया तो जरा देखिए, आज वही मंजर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर दिख रहा है। 1 लाख इजरायली अपना घर, अपनी जमीन सब छोड़कर भागने को मजबूर है। और भागने वाले कोई आम लोग नहीं है, बल्कि देश की वीर डॉक्टर्स, वैज्ञानिक और इंजीनियर्स हैं। क्या इजराइल ये जंग हथियारों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के भरोसों से हार रहा है? दो साल, अनगिनत मिसाइलें और 5 मोर्चों पर जंग। हमास, हिजबुल्लाह, गाजा, लेबनान और अब ईरान। इजराइल बाहर से तो दुश्मनों का जवाब दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा ह्यूमन बॉम्ब फटा है जिसने नेतन्याहू सरकार की नींद उड़ा दी है। इजराइल के केंद्रीय सांख्यिकीय ब्यूरो यानी कि CBS की रिपोर्ट ने वो सच सामने रखा है जिसे अब तक दबाया जा रहा था। पिछले 2 सालों में 1 लाख से ज्यादा इजरायली हमेशा के लिए अपना देश छोड़ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इजराइल को स्टार्टअप नेशन बनाया था, लेकिन आज उन्हें अपने ही वतन में मौत का साया नजर आ रहा है। गौर कीजिए, जाने वाले वो लोग हैं जो इजराइल की अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देते हैं। डॉक्टर जा रहे हैं तो अस्पताल खाली हो रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं तो टेक इंडस्ट्री डूब रही है। रिसर्च कह रही है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो इजराइल का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। ये नियति का क्रूर मजाक ही तो है। महीनों तक इजरायली सोशल मीडिया पर गाजा के पलायन की तस्वीरें साझा कर रहे थे, लेकिन आज ईरान के खौफ और हर रोज गिरते रॉकेटों ने इजरायली नागरिकों को मजबूर कर दिया है कि वो दूसरे देशों में शरण ढूंढे। जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हारी जाती, जंग तब हारी जाती है जब नागरिक का अपने देश की सुरक्षा से भरोसा उठ जाए। भारी भरकम सैलरी पाने वाले हाईटेक प्रोफेशनल्स अब यूरोप और अमेरिका में शांति ढूंढ रहे हैं। उन्हें सायरन डोम पर नहीं, बल्कि अपने पासपोर्ट की ताकत पर भरोसा रह गया है। शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था अभी तो झटके झेल रही है, लेकिन अगर एक और बड़ा सुरक्षा संकट आया तो ये पलायन सुनामी बन जाएगा। जो देश अपने नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, वो दुनिया को नक्शा बदलने का दावा कैसे कर सकता है? नेतन्याहू और ट्रंप भले ही जीत के दावे करें, लेकिन हकीकत ये है कि इजराइल का ह्यूमन कैपिटल खत्म हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो इजराइल के पास मिसाइलें तो होंगी, लेकिन उन्हें चलाने वाले दिमाग और देश को संभालने वाले हाथ नहीं होंगे। इजराइल सिर्फ जंग नहीं, अपनी पहचान खो रहा है। सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू इस अंदरूनी जंग को जीत पाएंगे या फिर इजराइल सिर्फ एक खाली सैन्य छावनी बनकर रह जाएगा? क्या इजराइल का पतन शुरू हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े बयान की, जो बड़ा दावा ईरान को लेकर किया है। जी
हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर किया है बड़ा दावा। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अब यूएस आर्मी की वापसी हो जाएगी, जरूरत पड़ी तो फिर से हम चले जाएंगे। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अपना ऑफिशियल एक स्टेटमेंट या बड़ा संबोधन देश के नाम करने वाले हैं, राष्ट्र के नाम करने वाले हैं और इस दौरान कई बड़ी बातें कही जा सकती हैं। लेकिन उसके पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से संकेत दिए हैं कि अब कहा जाए कि यूएस आर्मी ईरान से वापस आ जाएगी। क्या ये एग्जिट प्लान का ही एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट करने का तरीका है, बैकग्राउंड सेट करने का तरीका है? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब एक तरह से सत्ता परिवर्तन हो चुका है ईरान में। यह बड़ा दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान ने एक बार फिर से यूएस इजराइल को दी है बड़ी धमकी। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइल साइट की तस्वीरें जारी करते हुए बड़ी धमकी दी। मिसाइल सिटी का दौरा करते हुए आईआरजीसी कमांडर नजर आए हैं। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की कतार इस दौरान देखी गई है और जो तस्वीरें साझा की गई हैं, हालांकि उसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं रखा गया क्योंकि वो बखूबी जानते हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिहाज से आईआरजीसी के जो टॉप कमांडर्स हैं वो यहाँ पर दौरा करते हुए नजर आए हैं। सॉलिड और लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों की कतार यहाँ पर देखी गई। इसके पहले भी एक वीडियो जारी किया गया था आईआरजीसी की तरफ से, वो अंडरग्राउंड एयरबेस का था और ऐसे ही एक और तस्वीर जारी की गई। एक और बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, लेबनान के दहिया में इजरायली हमले की खबर। तो बड़ी वॉर ब्रेकिंग, मिसाइल हमले से इमारतें ध्वस्त हुई हैं लेबनान के दहिया में। इजरायल ने एक बार फिर से हमला किया है। जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद में इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि इजरायल ये दावा कर रहा है जिस इमारत को निशाना बनाया था उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके रहा करते थे, लेकिन लगातार लेबनान की तरफ से ये दावा किया गया कि इजरायल जिन इमारतों को निशाना बना रहा है उसमें आम जनता भी हमेशा से रह रही थी और उन्हें भी टारगेट एक तरह से इजरायल ने अपने हमले में किया। अब बात करेंगे उस सच की, उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की नीयत को बेनकाब कर दिया। क्या ईरान पर हमला परमाणु हथियार रोकने के लिए था? क्या मकसद वहां पर सत्ता बदलना था? जवाब है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के मन में तो कुछ और ही चल रहा है, एक ऐसा प्लान जो आज का नहीं बल्कि 40 साल पुराना है। ट्रंप को ना शांति चाहिए ना लोकतंत्र, उन्हें चाहिए ईरान का वो खजाना जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और वो है खार्ग द्वीप, ईरान की अर्थव्यवस्था की वो रग जिसे दबाते ही तेहरान घुटनों पर आ जाएगा। आखिर क्या है ट्रंप का मिशन खार्ग और क्यों 1988 से ट्रंप इस द्वीप के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? देखिए रिपोर्ट। 28 फरवरी, तारीख जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल और अमेरिका की नीयत दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। जब ट्रंप ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला तो दुनिया को लगा कि ये परमाणु बम रोकने की जंग है। लेकिन एक महीने बाद ट्रंप के मुंह से वो सच निकल आया जो उन्होंने सीने में दबा रखा था। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कर दिया कि उनकी असली नजर ईरान के खार्ग द्वीप पर है, वही द्वीप जिसे ट्रंप ने 1988 में ही कब्जे में लेने की कसम खाई थी। तब वो सिर्फ एक कारोबारी थे, आज वो कमांडर इन चीफ है। आखिर क्या है इस खार्ग द्वीप में? समझे इस द्वीप की ताकत को। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा यहीं से निकलता है। यहाँ 40 से ज्यादा विशाल स्टोरेज टैंक हैं, जिनमें 35 मिलियन बैरल तेल जमा रहता है। ईरान की सरकार की 40% कमाई
यानी कि करीब $80 बिलियन का रास्ता यहीं से गुजरता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसकी ऐसी लोकेशन है कि यहाँ से ईरान पूरी दुनिया की सप्लाई लाइन काट सकता है। कहानी 1988 की है, जब ईरान इराक युद्ध चरम पर था। तब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे। उस वक्त भी ट्रंप ने द गार्डियन को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका को खार्ग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ट्रंप तब भी नेटो देशों पर भड़कते थे कि अमेरिका दूसरों के जहाजों की सुरक्षा क्यों कर रहा है। Ramp clear. Seats confirmed. Brace for vertical lift. तब इराक ने अमेरिका के साथ मिलकर खार्ग को छीनने की नाकाम कोशिश की थी। आज 40 साल बाद ट्रंप वही इतिहास दोहराना चाहते हैं, लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। ट्रंप ने घेराबंदी तो कर दी है। मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 40,000 से बढ़कर 50,000 पार कर गई है। 2500 मरीन, 2000 पैराट्रूपर्स तैनात है। लेकिन सच ये है कि ये फौज ईरान को जमीन पर हराने के लिए काफी नहीं है। بتخريها يا أصدقائي بتخريها الله أكبر يا أبا الحسن دخيلك يا علي। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि इजराइल अपनी सेना ईरान में भेजेगा, लेकिन नेतन्याहू ने साफ हाथ खड़े कर दिए हैं। इजराइल का कहना है हमारा एक भी सैनिक ईरान की धरती पर नहीं उतरेगा। यानी ट्रंप आज एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है। नेटो देशों ने साथ छोड़ दिया, इजराइल ने अपनी सेना भेजने से मना कर दिया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ऐसा लॉक किया है कि अमेरिका का पसीना छूट रहा है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का 40 साल पुराना तेल का सपना हकीकत बनेगा, या फिर ये हमला अमेरिका के लिए एक नया वियतनाम साबित होगा? ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बड़ी खबर, आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग। अमेरिका ने दी है बड़ी चेतावनी, ईरान को लेकर अमेरिका की बड़ी तैयारी। जी हां, ब्रिटेन में दरअसल अमेरिका के थंडरबोल्ट विमान उतरे हैं, जिसमें 12A 10C थंडरबोल्ट विमान ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। और ये बड़ी खबर इसीलिए गंभीर हो जाती है क्योंकि एक तरफ अमेरिका यहां से एग्जिट की बात करता है, तो दूसरी तरफ अब ब्रिटेन में अपने थंडरबोल्ट विमानों को यहां उतारा गया है अमेरिकी बेस पर। 12A 10C थंडरबोल्ट विमान पहुंचे हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब माना जा रहा है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर इनकी तैनाती की गई है। थंडरबोल्ट विमान अब ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। हालांकि ब्रिटेन इसके पहले ये कहता रहा कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में वो किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहता। क्या जंग जुबानी दावों से जीती जाती है या फिर दावों की आड़ में असली हकीकत को छुपाया जा रहा है? हम बात करें अमेरिका इराक जंग की, जब 5वें हफ्ते में पहुंच चुकी है, लेकिन इस जंग में बारूद से ज्यादा चर्चा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन बयानों की जो हर 24 घंटे में बदल जाते हैं। पिछले 30 दिनों में 12 बार ट्रंप ने जीत का डंका बजाया, 12 बार कहा कि मिशन पूरा हुआ, लेकिन आज भी ईरान की जमीन पर धमाके हो रहे हैं। क्या ट्रंप झूठ के सहारे साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं? दुनिया को लग रहा है कि ट्रंप जीत रहे हैं, लेकिन हकीकत में ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं।
12 बार पलटी मारना रणनीति नहीं बल्कि हताशा है। $50,000 सैनिक तैनात हैं और डोनाल्ड ट्रंप बयानों की आड़ में हाथ छुपा रहे हैं। क्या ये जीत है या दुनिया की आंखों में झोंकी जा रही धूल है? डोनाल्ड ट्रंप के दावों की पोल अब खुल चुकी है। 2 मार्च को हुंकार भरी की ऑपरेशन सफल है। 9 मार्च को कहा हम जीत चुके हैं। 24 मार्च को फिर ऐलान किया कि जंग खत्म हो गई है। लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच बारूद थमने का नाम नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप जिन्हें दुनिया उनकी अनप्रिडिक्टेबल के लिए जानती है, अब अपनी ही बातों के जाल में फंसते दिख रहे हैं। पिछले 30 दिनों में ट्रंप ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 12 बार जीत का दावा करके यू टर्न लिया है। दुनिया पूछ रही है अगर जंग जीत ली है तो 50,000 अमेरिकी सैनिक मिडिल ईस्ट में क्या कर रहे हैं? विरोधाभास देखिए, एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी तरफ ईरान को तबाह करने की नई धमकियां। क्या ये ट्रंप की कोई सोची समझी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या फिर वो घरेलू राजनीति में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए हेडलाइंस मैनेज कर रहे हैं? व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहती है कि मिशन लक्ष्य के करीब है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावा करते हैं कि सब कुछ समय से पहले हो रहा है। लेकिन जब ट्रंप कहते हैं कि 2-3 हफ्ते में हम ईरान छोड़ देंगे तो सैन्य विशेषज्ञ माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि जमीन पर तैनात 50,000 सैनिक और अरबों डॉलर का साजो सामान किसी एग्जिट प्लान की गवाही नहीं दे रहा। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि जमीनी नियंत्रण से खत्म होते हैं? बार बार जीत का दावा करना और फिर हमले की धमकी देना, ये दुनिया के लिए सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की साख पर बट्टा लगा है। सवाल ये है कि अगर 13वीं बार ट्रंप जीत का दावा करेंगे तो क्या दुनिया उन पर भरोसा करेगी? डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति दबाव बनाने की हो सकती है, लेकिन अनिश्चितता के इस माहौल में नुकसान सिर्फ साख का नहीं है बल्कि उन हजारों जिंदगियों का भी है जो इस 5 हफ्ते लंबी जंग में फंसी हुई है। क्या अमेरिका वाकई ईरान से बाहर निकल पाएगा या ये सिर्फ बयानों का एक और मायाजाल है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग, यूएस बेस पर हमले का वीडियो जारी किया गया है। जान बचाकर यूएस के जवान भागते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। बड़ी खबर, ईरान का एक वीडियो सामने आया है ईरान के हमले का, और उस हमले में दावा किया जा रहा है कि यूएस आर्मी के बेस पर जब हमला किया गया तो उसके बाद यूएस जवान भागते हुए नजर आए। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। जवानों में से महज कुछ ही दूरी पर यह मिसाइल गिरी थी। क्या ईरान की आग में अमेरिका और इजरायल की दोस्ती जलकर राख हो गई? क्या परम मित्र ट्रंप और नेतन्याहू अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए? ईरान में जंग के 5वें हफ्ते में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं बस बहुत हुआ, हम 2 हफ्ते में घर लौट जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ नेतन्याहू अभी भी दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमने जारी रहेंगे। 28 फरवरी को जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोला तो लगा था कि ये जोड़ी तेहरान का नक्शा बदल देगी। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद लगा कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जोश जोश में शुरू हुई ये जंग अब अमेरिका और इजराइल के बीच फांस बन गई है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस से ट्रंप ने बम फोड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं कि
अमेरिका का काम पूरा हो गया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुक गया है। अब वहां समझदार लोग आ गए हैं, इसीलिए अमेरिकी सेना 21 दिनों में पैकअप कर सकती है। लेकिन ट्रंप के इस एग्जिट प्लान पर नेतन्याहू ने पानी फेर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के चंद घंटों बाद नेतन्याहू टेलीविजन पर आए और साफ कह दिया कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ, हम ईरानी शासन को कुचलना जारी रखेंगे। यानी ट्रंप युद्ध से आजादी चाहते हैं और नेतन्याहू ईरान की बर्बादी तक रुकने को तैयार नहीं। ये महज बयानबाजी नहीं है, ये दो महाशक्तियों के बीच वो दरार है जो ईरान की जमीन पर साफ दिख रही है। आखिर ये दरार क्यों पड़ी? जानकारों का मानना है कि ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया उसकी उम्मीद ना ट्रंप को थी ना नेतन्याहू को। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान गारंटी मांग रहे हैं कि हमला दोबारा नहीं होगा, लेकिन इजराइल को डर है कि अगर आज अमेरिका पीछे हटा तो कल ईरान 2 गुने वेग से प्रहार करेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान कोई अफगानिस्तान या इराक नहीं है? क्या 50,000 सैनिकों की जान जोखिम में देखकर ट्रंप के हाथ पांव फूल रहे हैं? इसीलिए वो कह रहे हैं कि अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। और आक्रमण में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।